स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 साइंस का, जिसका टॉपिक है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट का हिंदी अर्थ होता है शरीर में हमारे क्या क्या मूव्स होते हैं, क्या क्या हलचल होती हैं। जिसका हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो किसके द्वारा बने होते हैं? कोशिकाओं के द्वारा, एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं के द्वारा। फॉर दिस रीजन्स, इसके कारण सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट। जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, क्या कहलाती हैं? संरचनात्मक इकाई। और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और क्या कहलाएंगी? जो हमें जीवन है उसकी निर्माण क्रिया। इन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर। जो केवल जीव जंतु एक ही सेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेल्युलर। द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। और जो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग और बहुत सारे सेल्स के द्वारा बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेल्यूलर। द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। वो क्या करते हैं हमारे, और उनसे क्या होता है? जो हमारी लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, जीवन शैली होती है, उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएँ, वो कैसे होते हैं? बहुत सारे कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। For example, the red blood cells in our blood carry oxygen to all part of the body। जैसे कि उदाहरण के साथ देखा जाए तो जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। A group of cells that perform a special job together is known as a tissue। जो कोशिकाएं होती हैं, जो उसका कोशिकाओं का समूह होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। ब्लड बोन मसल्स एंड स्किन आर सम ऑफ द टिश्यू इन योर बॉडी। टिश्यूज़ कैसे होते हैं? देखो, ब्लड हो गया, रक्त, बोन हो गया आपकी हड्डी, मसल्स मांसपेशियाँ, एंड स्किन आपकी त्वचा। ये क्या होती हैं? आपके टिश्यूज़। टिश्यूज़ का मतलब आपको पहले ही बताया था, टिश्यूज़ का मतलब होता है ऊतक। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो जो मांसपेशियाँ होती हैं वो किसके द्वारा बनी होती हैं? बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा। स्पेशलाइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। इसके द्वारा क्या होता है? जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, वो मूव करने लगते हैं। टिश्यूज़ कॉम्बाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। और टिश्यूज़ से मिलने के बाद हमारा क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं? अंग। ईच ऑर्गन परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर द बॉडी। जो हमारे अंग होते हैं, जो प्रत्येक अंग है, उनका प्रत्येक अंग का जो कार्य होता है सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट का यानी कि हमारे जो हृदय का क्या होता है फंक्शन, की जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य होता है। द आइज इज एन ऑर्गन दैट इनेबल यू टू सी। हमारी आंखें क्या करती हैं? देखने का काम करती हैं। लंग्स, किडनी एंड लिवर आर सम अदर ऑर्गन्स विच परफॉर्म इम्पॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। जो में लंग्स होती हैं, किडनी होती हैं और लिवर होते हैं, इन सब का भी क्या होता है? अलग अलग रोल होता है। किसके अंदर? हमारे शरीर के अंदर। ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टूगेदर टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंग होते हैं, उनका जो समूह होता है वो क्या करता है? हमारी जीवन शैली में गतिविधियां कराने के लिए मददगार होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सम अदर ऑर्गन्स टुगेदर हेल्प यू डाइजेस्ट द फूड यू ईट। जो हमारे फूड पाइप यानी कि भोजन नली, स्टोमक हमारे पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और सम अदर ऑर्गन्स यानी कि और जो कुछ हिस्से होते हैं, अंग होते हैं, इन सब का काम क्या होता है? हमारी पाचन, हमारे जो भोजन होता है उसको पचाने का काम होता है, यानी कि हमारी पाचन क्रिया का काम होता है। सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। तो जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है यानी कि अंगों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम।
द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट कैरी आउट डाइजेशन ऑफ फूड कलेक्टिवली फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका काम क्या होता है? ऑर्गन्स का जो समूह होता है इनका काम ये होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है उसको कलेक्ट कर कर कहाँ पहुँचाते हैं? ये हमारे पाचन तंत्र तक पहुँचाते हैं। सम अदर सिस्टम इन योर बॉडी, ऐसे कुछ सिस्टम्स और होते हैं जैसे कि सर्कुलेटरी यानी कि आपका हो गया रक्त प्रणाली, रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्री, नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी जो नसें होती हैं उनका, यूरिनरी और एक्सक्रीटरी यानी कि आपकी उत्सर्जन का, रिप्रोडक्टिव प्रजनन, मस्कुलर मांसपेशी और स्केलेटल कंकाल प्रणाली। ऑल दीज सिस्टम टुगेदर फ्रॉम योर बॉडी, दे ऑल वर्क टू कीप यू अलाइव। जैसे कि हमने पहले देखा था, जो एक सेल से होते हैं वो यूनिसेलुलर और ज़्यादा सेल से बने होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। जो हमारी दस द ह्यूमन बॉडी ऑल द एंड द बॉडीज ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलो। तो हमने पढ़ा था ना यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर हमारा शरीर यूनिसेलुलर से बना होगा तो वो हमारा ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा शरीर, और वो ज़्यादा कठिन वर्क भी नहीं कर पाएगा, कठिन कार्य भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर जैसे कि हमारा जो शरीर है मल्टी सेल्यूलर है, मतलब अलग अलग और बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, तो कैसा होगा हमारा शरीर? भिन्न काम कर सकेगा। जैसे कि आपने देखा सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन सिस्टम। सेल्स से क्या बना हमारा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बने? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ह्यूमन बॉडी। सेल्स का मतलब होता है कोशिका, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है अंग प्रणाली, और ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है हमारा मानव शरीर।